नमस्कार, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल @भोलू पासवान में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11वीं के विषय भूगोल से महत्वपूर्ण 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लाए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 11वीं के बच्चों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, ये वीडियो, क्योंकि उसके लिए जो एक अध्याय है भूगोल एक विषय के रूप में, उस अध्याय से 50 प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं 100 प्रश्नों को लिया गया है। देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है उस भाषा का नाम है, इसका हो जाएगा यूनानी भाषा से होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपका पृथ्वी का वर्णन। वैसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाता है उसे भूगोल कहते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। तीसरा कहता है, भूगोल को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे है? यानी किसे जाता है, किसके प्रयास से जो है भूगोल को एक विज्ञान के रूप में जो है मान्यता प्रदान की गई थी, किनके सहयोग से? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सी, एरिस्टोथनीज। इसका हो जाएगा एरिस्टोथनीज, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है एरिस्टोथनीज महोदय को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा। 5वां कहता है, भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? तो भौतिक भूगोल का संबंध प्राकृतिक पर्यावरण से, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राकृतिक पर्यावरण। मतलब हो गया ये जो है पर्यावरण के वातावरण है उससे संबंधित होगा। वनस्पति हो गया, पेड़ पौधा हो गया, जमीन हो गया, खनिज हो गया, ये सब। अगला प्रश्न, मानव भूगोल का अध्ययन किससे संबंधित है? तो मानव और पर्यावरण से हो जाएगा। छठा सी। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, मानव और पर्यावरण। भूगोल का कौन सा अंग पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करता है? पृथ्वी की संरचना का अध्ययन कौन सा, किस भाग में किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा भौतिक भूगोल में किया जाता है पृथ्वी की संरचना, यानी पृथ्वी किस प्रकार से बना हुआ है, तो इसमें जो है पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल में जो पृथ्वी को 3 परत है, स्याल, सीमा, नीफे, तो इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल में, इसलिए इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन का उद्देश्य ये है कि क्षेत्र की विशिष्टता बताना, यानी जिस क्षेत्र में हम जा कर के रिसर्च करते हैं उसके बारे में, उसके क्या विशिष्टता है, क्या विशेषता है, उसके बारे में समझाना। विख्यात व्याख्यान के द्वारा जो है वहाँ जा कर के अपना देख कर के जो है उसको समझाना, लिखित रूप से और व्याख्यान के द्वारा भी सेमिनार में समझाया जाता है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग,
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, सॉरी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, क्षेत्रीय भूगोल का प्रवर्तक कौन था? तो इसके प्रवर्तक की बात करें तो इसका कार्ल रीटर था, कार्ल रीटर। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षेत्रीय भूगोल का प्रवर्तक। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप जो पढ़ते आते हैं, जिस सामान्य तौर पर एसपीटी लूसेंट, उसमें प्रश्न नहीं दिए जाते हैं। डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी की बुक जो होती है 11वीं-12वीं की, उस क्लास से ले ली जाती है। अगर उस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो बच्चे हक्का बक्का हो जाते हैं कि ये तो सिर्फ कभी पढ़े नहीं, ये प्रश्न कहाँ से आ गया, इसलिए वैसे बाहर पूछते हैं। तो ऐसा बात नहीं है। जब आप क्लास 6 से 12 तक की पुस्तक पढ़ते हैं तो आपकी समस्या नहीं रहती है। यदि आप मार्केट में चलने वाले 2-3 बुक का अध्ययन करते हैं, आप सभी प्रश्न का कवर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है 50%, 70% तक कवर कर पाएंगे, बाकी रह जाएगी। तो हो सकता है जो रहा जाता है उसमें से ही प्रश्न ज़्यादातर पूछ देता है कभी कभार, तो उस परिस्थिति में बहुत ही परेशानी हो जाती है। इसलिए आप सभी प्रश्न को कवर कर सकें, इसलिए मेरे चैनल से जुड़ करके वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10। भूगोल प्राकृतिक और मानव के बीच सेतु है, यह किसका कथन है? किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था ये, इनका मंतव्य है, तो इसके बारे में देखना है। तो ये हो जाएगा हमबोल्ट को, हमबोल्ट साहब के द्वारा इसका कहा गया था, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 11। भौगोलिक अध्ययन की कौन सी पद्धति कारण कार्य संबंध पर आधारित है? तो इसका हो जाएगा विश्लेषणात्मक हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्लेषणात्मक हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्लेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार से बताना किसी विषय वस्तु पर। अगला 12 नंबर, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति किस दशक में आई? इन मात्रात्मक क्रांति से तात्पर्य ये होगा कि उसके बारे में बताना साक्ष्य के साथ लिखित रूप में और बेहतरीन तरीका से रखना, तथ्यात्मक तौर पर। तो 12 का हो जाएगा सी, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1950 ईस्वी। हम लोग प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। GIS का पूरा नाम क्या है? GIS का पूरा नाम हो जाएगा आपका ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका बी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, इसका आंसर बी हो रहा है 13 नंबर का। GIS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। भूगोल बहुत ही रोचक विषय है, बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। वैसे सभी विषय पढ़ने में रोचक नहीं लगता, बस उसको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अगला प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या कहता है, भूगोल का कौन सा अंग मानचित्रों से संबंधित है? तो मानचित्र विज्ञान जो हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, स्थान की अवधारणा किससे संबंधित है? स्थान की अवधारणा जो हो जाएगा स्थिति से संबंधित है, विकल्प इसका सी हो जाएगा उत्तर।
यानी किस अवस्था में, किस स्थिति में कोई जो है जगह है, जैसे हिमालय पर्वत हो गया, वो किस स्थिति में है वो, ये जो है क्या होगा, स्थान की अवधारणा को जो है बतलाती है। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 नंबर, भूगोल में पर्यावरण का अर्थ क्या है? तो भूगोल में पर्यावरण का अर्थ है मानव एवं प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय। क्या हो जाएगा? मानव एवं प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 नंबर का था, संभावनावाद सिद्धांत किसने दिया? एक भूगोलवेत्ता है जिसके द्वारा संभावनावाद का सिद्धांत दिया गया, जिसका नाम है ब्लास। ब्लास महोदय के द्वारा जो है संभावनावाद की सिद्धांत दी गई थी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हम लोग 18 नंबर देख सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है, पर्यावरण नियतिवाद का समर्थक कौन था? पर्यावरण नियतिवाद का समर्थक था, जिसका नाम था रेट जल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 19 नंबर कहता है, भूगोल का जनक कौन सा भाग आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है? भूगोल का कौन सा भाग आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है? तो आर्थिक भूगोल हो जाएगा इसका आंसर। आर्थिक भूगोल, आर्थिक, इसमें सिर्फ भूगोल जोड़ देंगे, चालाकी करना है। आर्थिक गतिविधि किस में करेगा? तो अपना क्रियाकलाप आर्थिक भूगोल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, विकल्प बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भूगोल में स्थानिक विश्लेषण का संबंध किससे है? तो भूगोल में स्थानिक विश्लेषण हो जाएगा इसका स्थान से हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 21, भूगोल को विज्ञान मानने का मुख्य आधार क्या है? यानी किस आधार पर भूगोल को विज्ञान माना गया है? प्रश्न घुमा करके इस प्रकार से पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कारण कारी संबंध। इसी आधार पर जो है भूगोल को विज्ञान माना गया है, किसके? कारण कारी संबंध। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कारण कार्य संबंध। हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 22, भूगोल का संबंध किस विज्ञान से संबंधित अधिक है? किस विज्ञान से अधिक संबंधित है? तो इसका हो जाएगा उत्तर, अधिक होने की बात की गई है, तो इसलिए इसका हो जाएगा डी, सभी से संबंधित है। तो क्वेश्चन में ये सुधार होना चाहिए कि किससे है, अगर इसकी जगह पर ये अधिक हटा दे, चाहे सबसे अधिक है, सबसे भी हटा दे से है, तो हो जाएगा सभी। किससे? रसायन विज्ञान से भी है, भौतिक विज्ञान से भी है, जीव विज्ञान से भी है। भूगोल का संबंध सभी विज्ञान से है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 का था कि नई भूगोल की अवधारणा किससे जुड़ी है? नई भूगोल की अवधारणा जुड़ी हुई है, वो हो जाएगा आपका मात्रात्मक अध्ययन से, नई भूगोल की अवधारणा। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 24, जिसमें कथा है, भूगोल में क्षेत्र को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तो भूगोल में राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विशेषताएं सभी, तो इसका हो जाएगा सभी से
जुड़े होने के कारण सभी आधार पर जो है तो क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। अभी तक हम लोग 24 प्रश्न देख चुके हैं। बताइए कमेंट में 24 में कितना सही हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। हर्ट्सर्न किस विचारधारा से जुड़े थे? हर्ट्सर्न किस विचारधारा से जुड़े थे? तो इसका हो जाएगा क्षेत्रीय दृष्टिकोण से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? क्षेत्रीय दृष्टिकोण। तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। यानी वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो, इसलिए जो है हम लोग सिर्फ आंसर को ही टारगेट करते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि आपका भी समय बचत हो और आप इसके अलावा भी और दूसरा विषय पढ़ना हो तो आप पढ़ सकें। हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर का है, भूगोल में क्षेत्र की अवधारणा का संबंध किससे है? तो 26 हो जाएगा बी, स्थानिक हो जाएगा, स्थानिक समानता। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इसका कहता है 27 नंबर का, भूगोल में स्थानिक वितरण का अर्थ क्या है? स्थानिक वितरण का अर्थ हो जाएगा वस्तुओं का क्षेत्र के अनुसार फैलाव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन को बार बार वीडियो देखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। अगला प्रश्न, भूगोल का कौन सा अंग जलवायु का अध्ययन करता है? तो इसका हो जाएगा बी, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखें। मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल के जनक कहा जाता है कार्ल रीटर को कहा जाता है, कार्ल रीटर। इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर, कार्ल रीटर। मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? कार्ल रीटर। 30 नंबर हम लोग प्रश्न देखने जा रहे हैं। 30 नंबर कहता है, भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा एस्ट्रेबो साहब को कहना हुआ। भूगोल बताते थे वो एस्ट्रेबो, उनके द्वारा कहा गया था कि भूगोल जो है पृथ्वी का वर्णन है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 31 नंबर का आता है कि भूगोल में कारण कार्य सिद्धांत का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग करने का कारण मुख्य ये है कि घटनाओं के कारण समझने हेतु, घटनाओं के कारण समझने के लिए ही भूगोल में कारण कार्य सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 32 नंबर का आता है, निम्न में से कौन सा भूगोल की शाखा नहीं है? तो ये हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान भूगोल की शाखा नहीं है, बाकी सब है। भौतिक भूगोल भी है, मानव भूगोल भी, सामाजिक भूगोल भी है, लेकिन राजनीतिक जो है विज्ञान ये भूगोल से संबंधित नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी उत्तर हो गया। हम लोग 33 की ओर बढ़ रहे हैं। 33 नंबर प्रश्न का आता है, भूगोल में पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया गया था प्रयोग रेट जेल के द्वारा प्रयोग किया गया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर सी उत्तर हो जाएगा। याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूगोल में पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्या हो जाएगा? रेट जेल। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 34 नंबर का आता है, संभावनावाद किस देश में विकसित हुआ? संभावनावाद फ्रांस देश में विकसित हुआ था। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है।
संभावनावाद का विकास किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न 35 नंबर को देखेंगे हम लोग। पर्यावरण नियतिवाद का मुख्य विचार क्या है? पर्यावरण नियतिवाद का मुख्य विचार क्या है? तो इसका विचार जो है हो जाएगा आपका, प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है। किसको? प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको नोट करेंगे, याद कर लेंगे। अगला प्रश्न, भूगोल में नक्शा किसका प्रतीक है? भूगोल में नक्शा किसके प्रतीक है? तो भूगोल में समग्र दृष्टि, सॉरी, ये हो जाएगा स्थान के प्रतीक हो जाएगा नक्शा। भूगोल में नक्शा किसके प्रतीक है? स्थान के प्रतीक है। समय के प्रतीक नहीं हो सकता है, जनसंख्या का प्रतीक नहीं हो सकता, संस्कृति के प्रतीक नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? स्थान के प्रतीक। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी। हम लोग प्रश्न नंबर देखने जा रहे हैं 37। भूगोल में समग्र दृष्टि का अर्थ है क्या है? तो इसका हो जाएगा 37 का डी हो जाएगा, सभी तथ्यों का संयुक्त अध्ययन। इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। उत्तर हो गया कि सभी तत्वों का समग्र संयुक्त अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 38। निम्न में से कौन सा अनुप्रयुक्त भूगोल का क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र है, योजना क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, सभी है। तो इसलिए 38 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 38 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 39 नंबर, भूगोल का संबंध इतिहास से कैसे है? तो इसका हो जाएगा 38 हो गया था, 39 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, मानव क्रियाओं के पृष्ठभूमि से। यानी मानव क्रियाओं के पृष्ठभूमि से जुड़े होने के कारण भूगोल का संबंध इतिहास से है। यानी इतिहास और भूगोल जो है एक दूसरे से संबंधित है। इसमें मानव क्रियाओं की पृष्ठभूमि शामिल है होने के कारण दोनों विषय एक दूसरे से संबंधित है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हम लोग 40 नंबर देखेंगे, मानव भूगोल को पूल विज्ञान क्यों कहा जाता है? यह कठिन विषय है, यह कला है, यह प्राकृतिक व सामाजिक विज्ञान को जोड़ता है। तो इसका यही हो जाएगा, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान को दोनों को जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 41। नवनियतिवाद की अवधारणा किसने दी? नवनियतिवाद की सिद्धांत दी गई थी अवधारणा, ये हो जाएगा टेलर साहब के द्वारा दिया गया था। क्या है इसका पूरा नाम? ग्रिफिथ टेलर। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, प्रश्न नंबर 42। मानव भूगोल में मात्रात्मक तकनीक का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42 का बी हो जाएगा, गणित विश्लेषण के लिए होता है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 43 नंबर कहता है भूगोल में स्थानिक संगठन का संबंध है किससे है? तो क्षेत्रीय व्यवस्था से है। यानी इसमें किस क्षेत्र का व्यवस्थापन किस प्रकार से की गई है, मैनेजमेंट किस प्रकार से की गई है, उसके बारे में जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र किस प्रकार से है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र किस प्रकार से है, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र किस प्रकार से है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र किस प्रकार से है, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 44।
भूगोल में कंप्यूटर तकनीक का प्रयोग किस में होता है? तो भूगोल में सभी के लिए होता है। GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग, सभी में होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से और जानकारी के लिए भी। हम केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हमारा उद्देश्य पढ़ने का होना चाहिए। हम एक जिम्मेवार नागरिक बने, हम जानकार बने, सजग बने, ये भी उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ परीक्षा पास करना पढ़ाई का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे हम लोग। भूगोल का कौन सा पक्ष भविष्य की योजना में सहायक है? भविष्य की योजना में सहायक होने वाले पक्ष जो है ये है अनुप्रयुक्त जो पक्ष है, ये जो है भविष्य की योजना के लिए सहायक है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग अगला प्रश्न को देखने जा रहे हैं, प्रश्न नंबर 46। भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा असमानता, समानता नहीं होना। जैसे कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, मैदान है, झील है, झरना है, ये सभी जो है यानी विभेद पाया जाता है, असमानता है सभी जगह। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 47 नंबर हम लोग देखेंगे। 47 नंबर कहते हैं हर्ट्सर्न ने भूगोल को क्या माना? हर्ट्सर्न नामक एक भूगोलवेत्ता थे जिनका मानना था भूगोल के बारे में कि ये जो है क्षेत्रीय विज्ञान है। क्या मानना था? क्षेत्रीय विज्ञान है। यानी ये पूछा जा सकता है कि किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्ट्सर्न। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हर्ट्सर्न। हम लोग देखेंगे 48 नंबर। 48 नंबर कहता है भूगोल का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? सभी स्तर पर किया जाता है, स्थानीय हो चाहे क्षेत्रीय हो चाहे वैश्विक हो। वैश्विक स्तर पर विश्व भूगोल पढ़ते हैं, उसके बाद अपना देश के भूगोल को पढ़ते हैं। विश्व भूगोल में दुनिया के बारे में अध्ययन करते हैं, दुनिया के सभी देशों के बारे में। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। स्थानीय हम किसी खास क्षेत्र के खास जगह के बारे में पढ़ते हैं, क्षेत्रीय हो गया उस क्षेत्र किसी खास क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। वैश्विक मतलब विश्व के बारे में अध्ययन करते हैं। 49 नंबर भूगोल में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किस में है? इसका हो जाएगा मानव भूगोल में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लेकर आए 50 नंबर का आता है भूगोल को जीवन से जोड़ने वाला विषय क्यों माना जाता है? तो ये जो यह मानव जीवन से जुड़ा है। भूगोल क्या है? मानव जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए इसे क्या माना जाता है? जीवन से जोड़ने वाला विषय माना जाता है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 51। भूगोल में स्थल मंडल का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा भू आकृति विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे भूगोल में जीव मंडल का संबंध है किससे है? जीव मंडल का संबंध जीव से है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा उत्तर आपका। जीव मंडल में किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न
भूगोल का कौन सा तत्व सबसे गतिशील है? तो भूगोल का जल जो है ना वो बहुत ही गतिशील होता है, तो इसलिए नदी का पानी जो होता है चल करके समुद्र में मिल जाती है, यानी गतिशील होती है। स्थल एक ही जगह रहते हैं, मानव बहुत कम गति, जल की तुलना में बहुत कम गतिशील होते हैं। मानव किसी खास निश्चित समय के लिए चलते हैं, लेकिन जल जो है निरंतर चलते रहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सॉरी सॉरी सी हो जाएगा इसका। जल को नहीं माना गया, मानव को ही माना है। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 54 नंबर खाता है, भूगोल में क्षेत्रीय योजना किससे संबंधित है? क्षेत्रीय योजना का संबंध भविष्य से है, इसलिए भविष्य जो है आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, सी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 55 नंबर कहता है कि भूगोल के अध्ययन में सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है, कौन सा उपकरण है? तो 55 हो जाएगा बी, मानचित्र। 55 का मानचित्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 56, भूगोल का कौन सा अंग संसाधनों का अध्ययन करता है? तो संसाधनों का अध्ययन करने वाला विषय जो है आर्थिक भूगोल हो जाएगा आपका, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 57, भूगोल में स्थान का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो अक्षांश देशांतर के आधार पर स्थान का निर्धारण किया जाता है भूगोल विषय में, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58 कहता है, नई भूगोल का संबंध किससे है? नई भूगोल का संबंध हो जाएगा आपका गणित एवं सांख्यिकी से, गणित एवं सांख्यिकी से हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, गणित सांख्यिकी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 कहता है, भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है? प्रतियोगिता परीक्षा हेतु, पृथ्वी को समझने हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु? तो पृथ्वी को समझने हेतु भूगोल का अध्ययन आवश्यक है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा 59 का, या फिर सभी, तो सभी के लिए हो जाएगा, सभी के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 60, भूगोल में मानचित्र का अध्ययन है, भूगोल में मानचित्रण का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा 60 में स्थानिक जानकारी, यानी भूगोल में मानचित्रण का उद्देश्य क्या है? स्थानिक जानकारी, यानी उस स्थान को चित्र के माध्यम से समझाना। जैसे संकेत के तौर पर दिया जाता है कि यहाँ पर मंदिर है, तो मंदिर के सिंबल दिया जाता है, सड़क का सिंबल दिया जाता है, रेलवे लाइन का जो होता है उसका सिंबल दिया जाता है, ये सब क्या कहा जाता है? स्थानिक जानकारी दिया जाता है। ये भूगोल में मानचित्रण का मुख्य उद्देश्य है, क्या? तो स्थानिक जानकारी देना। कहीं झील का सिंबल देकर के ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि यहाँ पर झील है, यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर पठार है, यहाँ पर मैदान है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 कहता है, भूगोल में स्थानिक प्रतिरूप का अर्थ है, तो वस्तु का फैलाव पैटर्न, क्या हो जाएगा?
वस्तुओं का फैलाव पैटर्न 61 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 62, भूगोल का कौन सा पक्ष नीति निर्माण में सहायक है? तो नीति निर्माण में सहायक जो है अनुप्रयुक्त जो पक्ष है ये सहायक होती है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 63। 63 नंबर का आता है भूगोल का संबंध पर्यावरण अध्ययन से क्यों है? तो इसका मुख्य वजह यह है कि दोनों मानव प्रकृति संबंध बताते हैं। दोनों क्या करते हैं? मानव और प्रकृति संबंध को बताने का काम करते हैं, बताते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64, भूगोल को स्थानिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? तो ये जो है स्थान अध्ययन करने में सहायक होता है, इसलिए जो है भूगोल का स्थानिक विज्ञान कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 64 का बी हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 65, भूगोल में वैश्विक दृष्टि का अर्थ है? क्या अर्थ है वैश्विक दृष्टि का अर्थ? तो इसका हो जाएगा संपूर्ण पृथ्वी। वैश्विक दृष्टिकोण का अर्थ क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृथ्वी मतलब पूरी दुनिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न 66 नंबर का आता है भूगोल में पर्यावरण संतुलन का अर्थ है? क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा मानव प्रकृति सामंजस्य, इसलिए ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे 67 नंबर, भूगोल का कौन सा पक्ष आपदा प्रबंधन में सहायक है? आपदा प्रबंधन में सहायक है तो इसका हो जाएगा बी, उत्तर हो जाएगा अनुप्रयुक्त। अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है। 68 नंबर कहता है भूगोल में संसाधन का अर्थ है, मतलब क्या अर्थ है? तो खनिज, केवल वन, उपयोगी तत्व, प्राकृतिक तत्व, क्या हो जाएगा इसका आंसर? या केवल जल? तो 68 का हो जाएगा सी हो जाएगा उपयोगी प्राकृतिक तत्व। उपयोगी प्राकृतिक तत्व, इसलिए इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे 59 नंबर, भूगोल का सामाजिक महत्व किसमें है? भूगोल का सामाजिक महत्व किसमें है? तो जनसंख्या, बस्तियां, मानव गतिविधियां, सभी, तो इसका हो जाएगा सभी, इसलिए ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 70 नंबर, हम लोगों ने 100 प्रश्न का टारगेट किया था, रखा है, 70 आ ही गया सामने। अब यहाँ से जो है 30 प्रश्न की और यात्रा करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, 70 को देखते हैं क्या कहता है, भूगोल में क्षेत्रीय असमानता का अध्ययन किससे जुड़ा है? तो ये जो है हो जाएगा विकास से जुड़ा हुआ है, गणित से नहीं जुड़ा हुआ है, योजना से नहीं जुड़ा हुआ है, इतिहास से नहीं जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ किससे? विकास से, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा विकास। अगला प्रश्न 71, भूगोल का कौन सा अंग राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ? राजनीतिक भूगोल 71 का यही हो जाएगा, राजनीतिक भूगोल ही हो जाएगा। ये अगला प्रश्न को देखेंगे, भूगोल का संबंध अर्थव्यवस्था से किस रूप में है? उत्पादन, वितरण, उपभोग, सभी, तो सभी हो जाएगा इसका डी 72 का। अगला प्रश्न
उत्तर का डी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 73 नंबर प्रश्न, भूगोल में स्थानिक अंतः क्रिया का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसका हो गया डी, दूरी हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा, संपर्क हो जाएगा, सभी हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। भूगोल का अध्ययन किस दृष्टि से किया जाता है? भूगोल का अध्ययन स्थानिक, स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, सभी। इस प्रश्न का हमको लगता है कि पुनरावृत्ति हुआ है, इसको इंग्लिश में रिपीट होना बोलते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। एक बार और आ चुका था, कोई बात नहीं। किसी इंसान को हम बार बार चेहरा देते हैं तो उसका याद रहता है, तो प्रश्न भी बार बार पढ़ेंगे तो जो है आसानी से याद रहेगा। इसलिए रटने से अच्छा है कि सिर्फ पढ़ना है। एक ही किताब को 10 बार पढ़ करके अब अच्छा से उस किताब पर जो है पकड़ बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 कहता है, भूगोल को व्यावहारिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? भूगोल को व्यवहारिक विज्ञान कहा जाने का मुख्य कारण है कि दैनिक जीवन में उपयोग भूगोल को किया जाता है, इसलिए जो है ये क्या है, व्यवहारिक विज्ञान कहा जाता है भूगोल को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न 76 नंबर, भूगोल में स्थानिक योजना का संबंध है, किससे है? स्थानिक योजना जो है भविष्य से है, भविष्य के लिए योजना बनाई जाती है। जैसे कुछ संसाधन है जो है वर्तमान मतलब भंडारित है, लेकिन वर्तमान समय में उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, भविष्य में उसका उपयोग होने की संभावना है। इस प्रकार की योजनाएं जो भी होगी वो स्थानिक योजना होगी, यानी भविष्य, इसका संबंध क्या हो जाएगा, भविष्य से हो जाएगा। जैसे कहीं का सौर ऊर्जा हो जाएगा, कहीं का पवन ऊर्जा हो जाएगा, कहीं का कुछ खनिज हो जाए, इस प्रकार से कोई संसाधन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूगोल में पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा बी, संरक्षण। भूगोल का कौन सा तत्व अस्थायी है? तो इसका बी हो जाएगा, अस्थायी क्या है, स्थल रूप। स्थल रूप मतलब जमीन जो है अस्थायी पाई जाती है, जमीन कहीं नहीं जाती है। मानव जो है किसी काम के सिलसिले में कहीं जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने कहीं न कहीं जाते हैं। उद्योग भी जो है एक जगह अगर सही ढंग से नहीं चला तो उसको जो है दूसरी जगह स्थापित किया जा सकता है। बस्तियाँ भी एक जगह से दूसरी जगह बसाई जा सकती है, लेकिन स्थल रूप जो है वो एक ही जगह पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 कहता है, भूगोल में मानचित्र पढ़ने की कला कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मैप रीडिंग कहलाती है। क्या कहलाते हैं? मैप रीडिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80, भूगोल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है, क्या अर्थ है? भूगोल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा, देखते हैं विकल्पों को, कल्पना, तर्क एवं प्रमाण, वर्णन, विकास। क्या हो जाएगा? 80 का बी हो जाएगा, तर्क एवं प्रमाण, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूगोल में स्थानिक सोच का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, स्थान आधारित। स्थान आधारित हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 82 में कहता है कि भूगोल में सतत विकास का संबंध है, किससे है?
तो वो बताना है। तो इसमें कहता है कि विकास व संरक्षण से है। किससे है? विकास व संरक्षण। केवल विकास से नहीं हो सकता, केवल पर्यावरण से नहीं हो सकता, केवल उद्योग से नहीं हो सकता। इसका संबंध किससे? विकास एवं संरक्षण। विकास करना है लेकिन किसके दृष्टिकोण से? पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से, जैव मंडल के संरक्षण के दृष्टिकोण से, मृदा संरक्षण की दृष्टि, सभी कुछ ख्याल रखते हुए पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण को भी ध्यान में रख करके ही विकास करना है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83। भूगोल का उपयोग नगरीय योजना में क्यों होता है? भूगोल का उपयोग नगरीय योजना में क्यों होता है? तो इसका हो जाएगा जनसंख्या वितरण के लिए, भूमि उपयोग के लिए, परिवहन के लिए, सभी के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी के लिए होता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 84 नंबर में कहता है भूगोल में मानव कारक का अर्थ है। क्या अर्थ है मानव कारक का अर्थ? तो मानव गतिविधि, मानव गतिविधियां हो जाएंगे। 84 का सी हो जाएगा। 84 का ऑप्शन सी उत्तर, मानव गतिविधियां। अगला प्रश्न नंबर 85। मानव भूगोल का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? भूगोल का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? इसका हो जाएगा विद्यार्थी, प्रशासक, योजनाकार, सभी। तो इसका हो जाएगा सभी के लिए जो है ये आवश्यक है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे देश के धड़कन युवाओं के लिए बहुत ही लाभदायक ये टॉपिक है भूगोल। इसको निश्चित ही पढ़ना है, आत्मसात करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86 कहता है भूगोल में स्थानिक विविधता का अर्थ क्या है? तो स्थानिक विविधता का अर्थ है हो जाएगा इसका अंतर। अंतर होगा या समानता होगा या दूरी होगा या दिशा होगा, क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अंतर हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर देखेंगे हम लोग। भूगोल में पर्यावरणीय संकट का कारण है। क्या कारण है? पर्यावरण संकट किस कारण से आ रहा है? प्राकृतिक संतुलन। प्राकृतिक संतुलन रहे, संतुलित रहेगी तो कोई समस्या नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगी। ये ऑप्शन पहले बाहर। मानव हस्तक्षेप, ये सही है, यही होगा इसका उत्तर, मानव हस्तक्षेप। मानव क्या करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, संसाधनों का दोहन करते हैं, इसलिए जो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होते हैं। जैसे अरावली पर्वत की जो है कटाई करने के सरकार की एक योजना लाई गई थी, किसी को दे दिया गया था कि 100 मीटर से ऊंची, यानी उससे कम ऊंची वाली होगी, उसको जो है नहीं माना जाएगा, उसको जो है खनन किया जाएगा। तो वो जो है पर्यावरण संकट उत्पन्न कर सकती हैं। वो जो है अरावली के क्षेत्र ठंडी हवा को आने से रोकती है, अत्यधिक वर्षा को रोकती है, अत्यधिक गर्मी को रोकती है। इसलिए देश के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है अरावली। इसे नहीं बचाया गया तो आने वाले भविष्य में देश के लिए बहुत ही खतरा उत्पन्न होगी, बहुत ही परेशानी उत्पन्न होगी। इसलिए इसके संरक्षण किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 88। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्यों आवश्यक है? भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि भिन्नता को ध्यान में रखकर कोई काम किया जाए। अगर सब जगह एक समान समझ करके अगर कोई उद्योग लगाया जाता है तो वहाँ पर नुकसान हो सकती है। इसलिए भिन्नता को ख्याल में रखा जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है कौन सा उद्योग जो है लगाए जाने से ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है।
तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न को देखने जा रहे हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 89। 89 नंबर का आता है, भूगोल का कौन सा पक्ष वैश्विक समस्याओं को समझने में सहायक है? वैश्विक समस्याओं को समझने में सहायक जो हो जाएगा सैद्धांतिक, अनुप्रयुक्त, ऑप्शन सी स्थानिक, ऑप्शन डी सभी। इसका उत्तर हो जाएगा सभी। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे। 90 नंबर का आता है, भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव पर्यावरण संबंध समझना। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा या, और पढ़ लेते हैं ऑप्शन, जानकारी देना, पृथ्वी को समझना। तो इस सभी इसका उत्तर हो जाएगा सभी जो है उद्देश्य है। जानकारी देना तो भूगोल का ही है मुख्य उद्देश्य, पृथ्वी को समझना भी है, मानव पर्यावरण का संबंध को समझाना भी है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 91। भूगोल में स्थानिक विश्लेषण किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो इसका हो जाएगा स्थान पर आधारित है स्थानिक विश्लेषण। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 92 नंबर का आता है, भूगोल का अध्ययन पर्यावरण संरक्षण में कैसे सहायक है? तो इसका हो जाएगा 92 का डी हो जाएगा समस्या पहचान, समाधान, सुझाव, योजना निर्माण। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त में सभी। समस्या को पहचानना भी है, इसको समाधान के लिए सुझाव देना है, और सुझाव किस प्रकार से किया जा सकता है तो उसके लिए योजना का निर्माण करना है। ये सभी पक्ष जो है पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 93 नंबर। 93 नंबर का आता है, भूगोल में वैज्ञानिक सिद्धांत का अर्थ है। क्या अर्थ है? तो इसका जो परीक्षण व विश्लेषण। तो 93 हो जाएगा सी, आपका विकल्प सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 94, भूगोल का कौन सा पक्ष भविष्य उन्मुख है? तो 94 हो जाएगा अनुप्रयुक्त जो है ये क्या है? उन्मुख है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 95 नंबर का आता है, भूगोल को समन्वयकारी विषय क्यों कहा जाता है? भूगोल को समन्वयकारी विषय क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण है अनेक विषयों को जोड़ता है। यह क्या करता है? अनेक विषयों को जोड़ता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग 96 नंबर प्रश्न देखने जा रहे हैं। 96 नंबर का आता है, भूगोल में समग्रता का अर्थ क्या है? भूगोल में समग्रता का अर्थ है सभी तत्वों का संयुक्त अध्ययन, यानी सभी विषयों के बारे में जो है संयुक्त रूप से अध्ययन करना। ये भी इस प्रश्न का भी जो है पुनरावृत्ति हुई है, यानी रिपीट हुआ है, रिवीजन हुआ है, दोबारा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 97 नंबर, भूगोल में मानचित्र का उपयोग क्यों किया जाता है? सौंदर्य के लिए, स्थानिक जानकारी के लिए, इतिहास के लिए, ऑप्शन डी कथय गणना के लिए। क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइए 97 का? तो 97 हो जाएगा बी, स्थानिक जानकारी के लिए। स्थानिक जानकारी के लिए हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग 98 नंबर देखेंगे। 98 का आता है, भूगोल का व्यवहारिक उपयोग किस क्षेत्र में नहीं है? किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो 98 हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में जो है भूगोल का व्यवहारिक उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 99 नंबर का आता है, भूगोल का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। भूगोल का अध्ययन महत्वपूर्ण होने की क्या वजह है। तो इसका हो जाएगा पृथ्वी को समझने हेतु, मानव पर्यावरण संबंध जानने हेतु, संसाधनों के उपयोग हेतु, सभी। तो इसका जो है विकल्प सभी हो जाएगा उत्तर। ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। अब हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट प्रश्न है समान 100 नंबर प्रश्न है। 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चलिए उसको देखते हैं। भूगोल को किस रूप में सबसे सही माना जाता है। भूगोल को सही माने जा किस रूप में, विज्ञान और कला दोनों रूप में सही माना जाता है। इस प्रकार से आज हमने 100 प्रश्न देखा। प्रश्न नंबर 100 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से आज हमने 100 प्रश्न देखा जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11वीं के बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही, इसके साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बिहार सचिवालय, दरोगा, बिहार पुलिस, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षा पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ करके देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तो अपनी तैयारी को रफ्तार दिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही।